डाले गई ऑगर मशीन रात भर चली। प्लाज्मा कटर मशीन अब सुरंग के अंदर मैनुअल खुदाई की तैयारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे, कड़ी मशक्कत के बाद ऑगर मशीन निकाली गई है और रात भर प्लाज्मा कटर मशीन जो है वो अपना काम करती हुई नजर आई है। सुरंग के अंदर मैनुअल खुदाई की तैयारी है और जिसके बाद से मलबा हटाया जाएगा और फिर मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। तो उत्तरकाशी टनल हादसे का 16वां दिन रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। ऑगर मशीन की वजह से जो परेशानी सामने आ रही थी, अब उसको लेकर अपडेट यह है कि ऑगर मशीन निकाली गई है और साथ ही साथ अब मैनुअली मलबा हटाया जाएगा और फिर सभी का रेस्क्यू किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार, केंद्र सरकार मिलकर काम कर रही है। खुद सीएम धामी नजर बनाए हुए हैं और मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू भी मौजूद होंगे आज। साथ ही साथ केंद्र के कई और बड़े अधिकारी भी उत्तरकाशी पहुंचेंगे। तो तस्वीरें आपके सामने है और सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ऑगर मशीन जो है वो निकाली गई है। ऑगर मशीन को निकालने का काम जो है वो पूरा कर लिया गया है। खबर पर सारा जानकारी के साथ संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़े। अजीत, सबसे पहले अपडेट। देखिए, रात भर जो प्लाज्मा कटिंग मशीन थी वो पूरे उसने अपना काम किया और जो ऑगर फंसा हुआ था, जो सबसे बड़ी चुनौती पिछले 3-4 दिन से बना हुआ था, जो निकल नहीं पा रहा था, उसको मैनुअली पहले काटने की कोशिश की गई। लेकिन जब काम नहीं हुआ तो फिर उसके बाद हैदराबाद से डीआरडीओ की प्लाज्मा कटिंग मशीन को मंगवाया गया और उस मशीन ने पूरे के पूरे आगर को जितना भी बचा हुआ था वो रात पूरी कड़ी मशक्कत के बाद बंद काट कर निकाल दिया है। और इसी के साथ ही जो ऊपर का ड्रिलिंग कार्य है वो भी रात में उसकी गति थोड़ी धीमी रही, तो वो भी चल रहा है। और एक जो 8 इंच का जो सप्लाई के लिए डाला गया पाइप था, जो पानी निकलने के बाद उसको बंद कर दिया गया है। और आज इस पूरे काम का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा और मुख्य सचिव उत्तराखंड सुखबीर सिंह संधू यहाँ पूरी टीम के साथ पहुंच रहे हैं। उनके साथ दिल्ली से एक्सपर्ट के आने की भी सूचना है। तो ये और दूसरी एक और बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज 2 दिन की मौसम की भविष्यवाणी है। अगर बारिश होती है तो इस पूरे ऑपरेशन में ऊपर से जो ड्रिल हो रही है उसमें व्यवधान उत्पन्न हो सकता है और जो ऊपर से छेद किए जा रहे हैं, अगर उनमें पानी भरता है तो हो सकता है सुरंग की तरफ पानी का रुख हो। तो ये थोड़ी सी देखने वाली बात होगी। हालांकि कल अधिकारियों की ब्रीफिंग में कहा गया था कि बारिश होने से उनके काम में किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं पड़ेगा। जी अजीत, अब अगर ऑगर मशीन बाहर निकाल ली गई है तो अब ऐसे में प्रोसेस कैसे शुरू होगा, कैसे अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा? एक तो वर्टिकल ड्रिलिंग का काम ऊपर से कल से चल रहा है और दूसरा ये ऑगर मशीन निकालने के बाद उसको जो आगे जिस हार्ड मेटल में मशीन का ऑगर फंसा था तो उसको भी काट दिया गया है, काटा जा रहा है। और काटे जाने के बाद उसमें फिर मैनुअली खुदाई की बात है, क्योंकि मद्रास की जो इंजीनियरिंग कोर आई है आर्मी की, तो जो टीम आई है उनके साथ दिल्ली के कुछ एक्सपर्ट भी सीवरेज के काम करने में महारत हासिल है जिनको, तो वो सब अब मैनुअली खुदाई करेंगे। क्योंकि 8 से 9 मीटर का दायरा बचा है और ये कोई बहुत लंबा मामला नहीं है, तो इसकी मैनुअली खुदाई होगी और ऊपर का वो ऑपरेशन वर्टिकल ड्रिलिंग का वो लगातार चलता रहेगा। ये दोनों चीजें साथ साथ चलेगी और जो पहले हो जाएगा उसी से रेस्क्यू कर लेंगे। अजीत, जरा ये भी समझाइए, जरा ये बड़ा दुविधा वाली चीज है कि ऐसा कहा जाता है कि जो काम आदमी नहीं कर पाते वो मशीन के जरिए हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मशीन भी फेल होती हुई नजर आई। अब अगर हम मैनुअली काम करेंगे तो ये कितना आसान और कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, चुनौती तो हमेशा रहती ही है, लेकिन उसमें क्योंकि मैनुअल खुदाई के अलावा नीचे कोई दूसरा विकल्प नहीं रह गया है। यदि ओवर मशीन को दोबारा चलाते हैं तो फिर क्योंकि वो ऊपर से जो जितना स्ट्रक्चर लोहे का बनाया हुआ था वो नीचे मलबे में दब गया था, तो हर 2-4 मीटर पर वो बड़ा एक हार्ड मेटल आ जा रहा है, फिर उसमें 3-4 दिन लग जा रहे हैं उसको रिमूव करने में। तो इसीलिए जो एक ये निर्णय हुआ है सभी एजेंसीज के साथ और उसमें ये हुआ है कि इसकी मैनुअली खुदाई करना ज्यादा ठीक होगा। अगर इसमें 2 दिन भी लगते हैं तो कोई बुराई नहीं है। तो जितनी मैनुअली खुदाई होगी तो उतना ही पीछे से मशीन पाइप को पुश करने का काम करेगी। और आपको मैं ये भी बता दूं कि अब मशीन ऑगर नहीं करेगी, मतलब अंदर से ड्रिलिंग नहीं करेगी, केवल पाइप को धकेलने का काम करेगी। जैसे अगर मान लिया 1 मीटर उन्होंने खुदाई कर दी तो पीछे से पुश करके पाइप को अंदर धकेल दिया जाएगा, यानी 1 मीटर अंदर पाइप और चला जाएगा, जिससे वो जो मजदूर होंगे वहां पर जो
खुदाई का काम कर रहे होंगे वो भी सुरक्षित रहेंगे, उनके ऊपर भी मलबा नहीं पड़ेगा जी। यानी अब इस तस्वीर को ऐसे देखा जाए कि अब जो मशीन मैनुअली काम होगा, खुदाई की जाएगी और